अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान। स्कोप कॉम्पिटिटिव साइंस अकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो उसका आज आपको हम बेसिक इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जाने बगैर ही वो कॉलम्स लॉ और अगले आर्टिकल्स पर वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बाद में परेशानी होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल के बाकायदा आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक किस बारे में है और इसमें कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट। इट्स मीन कि आपने द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, आपने स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है। अब ये चार्जेस नेक्स्ट, इसके बाद रीज़न है इसकी आगे कि हाउ द चार्जेस आर रेस्ट। वो चार्जेस किस वजह से रेस्ट में है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको रेस्ट के अंदर रखती है। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के अंदर बनता है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो उन चार्जेस को रेस्ट में रखती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो उन चार्जेस को रेस्ट में रखती है। अब यहाँ पर दो सवाल और प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक तो व्हाट इज़ चार्ज और दूसरा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है, इसके बारे में जानेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन का हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्ज आपके पास वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की। कोई भी पार्टिकल्स है तो उसकी प्रॉपर्टी वो पॉजिटिव क्यों है, वो नेगेटिव क्यों है। तो वो पॉजिटिव पार्टिकल्स की वजह से, नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से, मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो उस पर मौजूद पार्टिकल्स की वजह से होता है कि उसमें पार्टिकल्स कौन से हैं। जैसे आपने दो पार्टिकल्स के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा मटेरियल जिसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स ही ऐसे हैं। सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज का यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया, जहाँ पर हमने कहा स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब ये चार्जेस रेस्ट में किस वजह से हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। तो क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक फोर्स, किस वजह से ये चार्जेस रेस्ट में है। तो ये फोर्स कहाँ से आती है जो इन चार्जेस को रेस्ट में रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ये वो फोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्या करती है, बाउंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से एटम्स बनते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसकी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखें, जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इनको बाउंड करके रखती है, जिस वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर रहते हैं, बाउंड रहते हैं। मतलब ये वो फोर्स है जो एटम बनाती है, ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स बनाती है। तो दैट इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को ये होल्ड करके रखती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मेकअप, वो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखती है, और इसी होल्डिंग की वजह से क्या चीज़ बनती है, एटम बनते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इसके बाद हम बेसिक लॉ की तरफ आते हैं। दो ये बड़े मशहूर लॉज हैं, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो छोटी क्लासेस के अंदर भी इसके बारे में बताया जाता है, यहाँ पर भी जानना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। सो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो इसके पास्टुलेट्स हैं, बड़े मशहूर पास्टुलेट्स हैं। पहला आपके पास
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर दोनों नेगेटिव हैं, वो भी लाइक चार्जेस हैं, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ? फर्स्ट इसका पोस्टुलेट ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को दफा करेंगे, एक जैसे चार्जेस जो हैं एक दूसरे को परे धकेलेंगे, फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद दूसरा इसका जो पोस्टुलेट है वो है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्शन के नतीजे में लगाते हैं, वो फोर्स इन दोनों की फोर्स होती है। ये फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉलम्स लॉ की तरफ जाने से पहले इसका ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पहली सीढ़ी मालूम नहीं है तो आप आगे कैसे जा सकते हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंशाल्लाह हमारे बाकी लेक्चर्स जो फर्स्ट कॉलम्स लॉ है इसके बारे में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।